कॉफी की एक कप देखने में बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 200 करोड़ कप कॉफी का हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। जिम जाने वाले लोग एज ए प्री वर्कआउट कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रातों को जागने के लिए, कुछ लोग सुस्ती भगाने और कुछ लोग बस यूं ही टेस्ट के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफी शरीर में जाकर आखिर करता क्या है? एक दिन में कितना कप कॉफी पी जा सकती है? चाय और कॉफी में क्या फर्क होता है और ये शरीर को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचा सकता है? कहा जाता है कि कॉफी की खोज एक चरवाहे ने की थी। अफ्रीका में रहने वाले काल्डी नाम का एक व्यक्ति जब अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ जाता है तो उसने देखा कि एक लाल रंग का फल है जिसे खाकर उसकी बकरियां ज्यादा एक्टिव होकर इधर उधर उछलने कूदने लगती हैं। तो कंफर्म करने के लिए उसने खुद उस फल को खाकर देखा, जिसे उसने बहुत ही एनर्जेटिक और अच्छा महसूस किया। वो कॉफी के कुछ दाने लेकर वहीं नजदीक में मौजूद एक बुजुर्ग को दिखाकर इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बुजुर्ग ने इनकार करते हुए कॉफी के दाने को वहीं पर जल रही आग के अंदर फेंक दिया। तभी उन्हें एक खुशबू का एहसास हुआ जो कि कॉफी जलने की वजह से आग के अंदर से आ रही थी। इसी बात से कॉफी के दाने को भूनकर इस्तेमाल करने का आइडिया आया और फिर दुनिया की सबसे पहली कॉफी यहीं पर बनाई गई थी। आज भी जो कॉफी के दाने पेड़ पर लगते हैं वो लाल रंग के कवर में बंद होता है, जिसके अंदर हल्के ग्रीन रंग के दाने होते हैं और फिर इस दाने को भूनने के बाद वो ब्राउन कलर में तब्दील हो जाता है, जिसे फिर पाउडर फॉर्म में बदलकर मार्केट में बेचा जाता है। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि हर कॉफी पाउडर देखने में तो लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन क्वालिटी और टेस्ट के नजरिए से ये कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कॉफी का दो सबसे मेन टाइप है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहला है अरेबिका। अरेबिका कॉफी बीन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की कॉफी होती है जिसका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेक्सचर स्मूथ और टेस्ट दूसरी कॉफी के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। इसमें तीतापन और कैफीन की मात्रा भी थोड़ी कम होती है, इसलिए ये कॉफी प्राइस में ज्यादा होती है। जो दूसरे टाइप की कॉफी होती है वो है रोबुस्ता। ये वर्ल्ड में सेकंड सबसे मशहूर कॉफी है जिसकी कीमत अरेबिका कॉफी के मुकाबले कम होती है। इसका स्मेल और टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही इसमें तीतापन और कैफीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। ये कॉफी के दाने अरेबिका कॉफी के मुकाबले साइज में थोड़ा गोलाकार होते हैं। अगर कॉफी पीने का सही समय और सही तरीका पता हो तो इससे कई सारे फायदे भी उठाए जा सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कॉफी में पॉलीफेनॉल और कई दूसरे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले पदार्थ को रिड्यूस करके कुछ हद तक ओवरऑल बॉडी को इंप्रूव करने का काम करता है। कॉफी में कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं जो कि लिवर प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में कुछ हद तक मददगार होता है। कॉफी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके एज ए फैट बर्नर की तरह भी काम करता है, लेकिन इसके लिए कॉफी को बिना दूध और बिना चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई सारी साइंटिफिक स्टडी बताती है कि शुरुआत में कॉफी के इस्तेमाल से फैट लॉस में थोड़ी मदद तो मिलती है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर भी कम हो जाता है। कॉफी को जिस फायदे के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है मेंटल अलर्टनेस। आसान भाषा में कहा जाए तो सुस्ती भगाने का शॉर्टकट तरीका। कॉफी में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है कैफीन, जिसका आपके दिमाग पर बहुत ही अलग तरह से असर होता है। इससे सुस्ती गायब हो जाती है और आपको पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। खैर, ये तो ही कॉफी की कुछ अच्छी बातें, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी के टाइम में पूरी दुनिया में कॉफी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ इसके फायदे ही बताते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट पे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी भी मौजूद है जो कि कॉफी का दिल खोलकर तारीफ करती है, क्योंकि उन्हें कॉफी इंडस्ट्री ने इसके लिए पैसे दिए होते हैं। लेकिन जहाँ कॉफी के कुछ फायदे हैं वहीं इसके गलत इस्तेमाल से लॉन्ग टर्म में कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो कॉफी एसिडिक होती है जो कि पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। खासकर ऐसे लोग जो सुबह खाली पेट कॉफी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सीने में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कॉफी का असर 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और लगभग 6 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए कॉफी हमारे खून में मौजूद होता है। इसलिए खासकर जो लोग दोपहर के बाद कॉफी पीते हैं उन्हें ठीक से नींद न आने की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कॉफी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, यही वजह है कि जो भी कॉफी की मात्रा हमारे खून में होती है उसे हमारी किडनी फिल्टर करके बार बार शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। इसलिए आप जितना ज्यादा कॉफी पीते हैं उतना ज्यादा बार आपको टॉयलेट का चक्कर लगाना पड़ सकता है और जिससे डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे शरीर में किडनी के ऊपरी हिस्से पर एक ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कॉफी इस ग्रंथि को ज्यादा मात्रा में एक हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। इस हार्मोन के खून में ज्यादा होने से दिल की धड़कन तेज होती है, एंजाइटी लेवल बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है। इसलिए जिन लोगों को धड़कन तेज होने या दिल से जुड़ी बीमारी है या एंजाइटी और घबराहट महसूस होती है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उन्हें कॉफी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि प्रेग्नेंट औरतों को
को भी कॉफी पीने से मना किया जाता है। यहाँ तक कि नॉर्मल लोगों को भी कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही कॉफी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कॉफी पीने के बाद जो एनर्जी महसूस होती है वो कॉफी से मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमारे दिमाग में एक एडेनोसिन नाम का हार्मोन होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में इस तरह के कुछ रिसेप्टर होते हैं। जब हमारा दिमाग थकने लगता है तो एडेनोसिन हार्मोन इस रिसेप्टर से चिपक कर हमें सुस्ती और हल्के नींद के रूप में इशारा देता है कि हमारे दिमाग को आराम की जरूरत है। लेकिन जब ऐसे में हम आराम करने के बजाय कॉफी पीते हैं तो कॉफी में मौजूद कैफीन हमारे दिमाग तक पहुंचकर एडेनोसिन हार्मोन को रिसेप्टर से चिपकने से रोक देता है और खुद उस रिसेप्टर से जाकर चिपक जाता है, जिससे दिमाग को थके होने का सिग्नल ही नहीं मिल पाता। इसलिए सुस्ती गायब हो जाती है और अच्छा महसूस होने लगता है। फिर जब धीरे धीरे कॉफी का असर खत्म होता है तो क्योंकि आप थके हुए दिमाग से ही काम करवा रहे थे, इसलिए एडेनोसिन हार्मोन फिर से आपके दिमाग में मौजूद रिसेप्टर से आकर चिपक जाता है, जिससे आपको पहले से भी ज्यादा सुस्ती महसूस होने लगती है और वापस से शरीर में एनर्जी लाने के लिए फिर से आपको कॉफी पीने का मन करने लगता है। बेसिकली हम कॉफी पीकर हमारे थके हुए दिमाग को और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद हमारे दिमाग को हमारी इस टेक्निक का पता चल जाता है। इसलिए दिमाग में नए रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं। अब क्योंकि आपके दिमाग में सुस्ती महसूस करवाने वाले रिसेप्टर ज्यादा हैं, इसलिए अब दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए आपको कॉफी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। और यही वजह है कि शुरुआत तो लोग 1 कप कॉफी से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और इस तरीके से एक के बाद एक कप कॉफी बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपकी मजबूरी हो जाती है। और जब ऐसा करते हुए आपको एक लंबा अरसा गुजर जाता है तो फिर मानो कॉफी के बिना दिन की शुरुआत होती ही नहीं और पूरे दिन सुस्ती, सर दर्द और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। कॉफी को एक्सरसाइज से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे सप्लीमेंट जिसे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में बेचा जाता है, उसमें भी मेन इंग्रेडिएंट्स कैफीन ही होता है। एक्सरसाइज से पहले कॉफी पीने से एनर्जेटिक महसूस होता है और वेट लिफ्टिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी एनर्जी होती है, जिससे कि लगातार कॉफी का इस्तेमाल करने से धीरे धीरे शरीर कॉफी पे ही डिपेंड होने लगता है और फिर बिना कॉफी पिए एक्सरसाइज कर पाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कॉफी से फायदा उठाने और उसके नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कॉफी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सही खान पान, फिजिकल एक्टिविटीज और सही अमाउंट में नींद का ख्याल रख के बॉडी को पूरे दिन बहुत ही एनर्जेटिक रखा जा सकता है। लेकिन जो लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं उन्हें कुछ लिमिटेशंस को ख्याल में रखना चाहिए। कई सारी साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से एक हेल्दी इंसान जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, उनके लिए दिन भर में 300 से 400 मिलीग्राम कैफीन कंज्यूम करना सेफ माना जाता है, जो कि लगभग 3 से 4 कप कॉफी के बराबर होता है। और इसी बात को देखकर यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग दिन भर में 3-4 कप कॉफी पीने को सही मानते हैं और दूसरों को भी इसी तरीके की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे साइंटिफिक रिसर्च पर आंख बंद करके यकीन करने वाले लोग नहीं जानते। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम देखते हैं तो कॉफी शरीर में जाने के बाद इसके साथ हर किसी इंसान की बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। जो लोग दिन भर में 3-4 कप कॉफी पीते हैं तो मे भी हो सकता है कि उसको तुरंत कॉफी का नुकसान बॉडी में डैमेज के रूप में सामने ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉफी एडिक्शन के रूप में जरूर सामने आ सकता है, क्योंकि ये बात भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि कॉफी को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में गिना जाता है, जिसका धीरे धीरे इंसान आदी होने लगता है। यहाँ अगर आप उन लोगों में से हैं जो दिन भर में सिर्फ 1 कॉफी पीते हैं, लेकिन आपका एक टाइमिंग और रूटीन बन चुका है कि 1 कप कॉफी ही सही, लेकिन हर दिन आपको कॉफी चाहिए ही चाहिए, तो आप माने या ना माने आप भी कॉफी की लत का शिकार हो चुके हैं। एक लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज पूरी दुनिया में लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा कप कॉफी का हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसमें से ज्यादातर लोगों ने दिन भर में 1 कप कॉफी पीने से ही शुरुआत की होगी और आज पूरे दिन में 10 कप कॉफी पीने वालों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब कॉफी की लत लग जाए तो रेगुलर कस्टमर की तरह कॉफी खरीदना आपकी मजबूरी हो जाती है। यही तो कॉफी कंपनी का बिजनेस टेक्निक है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। मेरे ओपिनियन में आपको कॉफी को अपनी जिंदगी में उतना ही जगह देना चाहिए जिससे कि आप इसे जब चाहे छोड़ सकें। कॉफी स्लो एडिक्टिव होता है, जिसका मतलब है कि इसकी लत एकदम से तुरंत नहीं लगती, इसलिए अगर इसका कभी कभी इस्तेमाल किया जाए तो कॉफी एक अच्छी चीज हो सकती है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई करने के लिए कॉफी से फायदा उठा सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और कभी कभार किसी वजह से प्री वर्कआउट मील का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ऐसे में कॉफी को एज ए प्री वर्कआउट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका बहुत जरूरी काम पेंडिंग है और आपको सुस्ती महसूस हो रही, तो ऐसे में कभी कभार कॉफी का बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में आपको पूरी तरह से कॉफी पर ही डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे 1 कप ही सही, अगर आपने हर दिन का रूटीन बना लिया तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपको कॉफी की आदत हो सकती है। तो चाय भी काफी हद तक कॉफी की तरह ही होती है, क्योंकि कॉफी और चाय इन दोनों में ही कॉमन इंग्रेडिएंट कैफीन ही होता है। हालांकि चाय में कैफीन की मात्रा कॉफी से थोड़ा कम होती है, इसलिए चाय का हमारे शरीर पर कॉफी के मुकाबले थोड़ा कम असर होता है। लेकिन जनरली चाय और कॉफी दोनों ही एडिक्टिव होता है, जिसका हमें हर दिन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं